सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। संसार के वहाँ दो मार्ग जो है दोनों उत्तम है। एक ज्ञान को मार्ग और एक भक्ति को मार्ग। जो आदमी ज्ञान के मार्ग में चले है और भक्ति के मार्ग की निंदा करे है तो वे भक्ति के तत्व रहस्य को नहीं समझी। और जो आदमी भक्ति के मार्ग पर चले है और ज्ञान के मार्ग की निंदा करे तो वे ज्ञान के तत्व को नहीं समझी। ये सिद्धांत है। यदि कहो कि ऐसा देखने में तो आता है कि जो अद्वैत मार्ग के अनुसार माने समझो कि वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अद्वैत मार्ग का साधन करता है और अद्वैत मार्ग का प्रचारक है, वह एक भक्ति मार्ग की निंदा करता है। और जो भक्ति मार्ग के ऊपर चलता है वह जो निर्गुण निराकार का जो समझो कि अद्वैतवाद है, वेदांत का सिद्धांत है, उसे को हे बतलाता है, नीचा बतलाता है। तो ये समझना चाहिए कि वे दोनों ही वास्तव के वहां परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। क्योंकि किसी भी भगवान के स्वरूप की निंदा करो, चाहे निर्गुण निराकार की करो और चाहे सगुण साकार की करो, है तो वो परमात्मा की ही निंदा। जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला पुरुष है, भला परमात्मा की निंदा कैसे कर सकता है? ये आपको एक हमने रहस्य की बात बतलाई। दोनों ही मार्ग है और दोनों का फल एक है। हमको तो दोनों ही मार्ग बड़े उत्तम लगते हैं। कोई किसी भी मार्ग से क्यों नहीं चले, परमात्मा की प्राप्ति उनको हो जाती है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप की जो आदमी निंदा करता है तो वो परमात्मा की निंदा करता है। तो वो परमात्मा को कैसे प्राप्त हो सकता है? भक्ति के मार्ग में तो प्रेम प्रधान है, प्रेम। और ज्ञान के मार्ग के बीच के वहां जो है, ज्ञान तो प्रधान है ही, किंतु वह ज्ञान होता है देहाभिमान के त्याग से। देहाभिमान से रहित होने से वो ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। देह के बीच के वहां जो आत्म बुद्धि है, ये अज्ञान है। और ये बात प्रत्यक्ष है कि आत्मा तो चेतन है और देह तो जड़ है, और दोनों की एकता कभी हो ही नहीं सकती। भला दिन और रात कभी एक हो सकते हैं? इसी प्रकार से जड़ और चेतन एक नहीं हो सकती। भ्रम से, अज्ञान से एक से दिखते हैं। जैसे किसी को दिग्भ्रम हो जाता है तो उसको पूर्व अपने पश्चिम दिखता है, किंतु पूर्व तो पूर्व ही रहता है, पश्चिम पश्चिम ही रहता है। ये नहीं कि कभी पूर्व है सो पश्चिम हो जाए या पश्चिम है सो पूर्व हो जाए। तो ये अविद्या है, ज्ञान है कि देह के भीतर के वहां जो आत्म बुद्धि है कि देह मैं हूँ या देह मेरा है, ये दोनों ही प्रकार का अज्ञान है। और ये भी अज्ञान है कि जो महा अपवित्र जो देह है, जिसके बीच के वहां समझो कि देह के वहां खराब खराब चीज भरी हुई है, हाड़ मांस रुधिर मज्जा मल मूत्र
ऐसी अपवित्र देह को और जो पवित्र मानता है ये भी अविद्या है। और देह जो अनित्य है, नाशवान है, किसी भी प्रकार कायम रहने की चीज नहीं, उस देह को जो नित्य मानता है वह भी मूर्ख है। और संसारिक जो भोग है, संसारिक जो सुख है, ये है तो दुख है, हर इसमें जो सुख बुद्धि है यह भी मूर्खता है। तो यह सभी प्रकार की मूर्खता जो है अज्ञान से है, और ज्ञान होने से सबका नाश हो जाता है। तो इसलिए एक प्रकार से थी ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा के ज्ञान होने से थी ये सब भ्रम मिट जाते। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि महापुरुषों के पास में जाओ और जाकर के उस ज्ञान को समझ लो। और ये चेतावनी दी है उपनिषदों के मां कि उठो, जागो और सावधान हो, और महापुरुषों के पास में जाकर के उस परमात्मा के स्वरूप को समझ लो। इसी भाव को गीता कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं चित्ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तु तदर्शिना। तद्विद्धि माने उस ज्ञान को, विधि माने तू जान। भगवान कहते अर्जुन को गीता की 4 अध्याय के 34 के श्लोक में कि तत् माने उस ज्ञान को, विधि माने जान। इस प्रकार से जानू कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात माने साष्टांग नमस्कार करके, प्रणाम करके, किनको की महापुरुषों। और परिप्रश्नेन माने निष्कपट भाव से प्रश्न उत्तर करके, श्रद्धा से, जिज्ञासा से प्रश्न उत्तर करके, और सेविया उनकी सेवा कर करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यद ज्ञातवा न पुनर्मोह मेवं याशसी पांडव। यद ज्ञातवा, जिस ज्ञान को तू जान करके फिर मोह को, इस प्रकार से मोह को कभी प्राप्त नहीं होगा। जैसा तू इस समय में मोहित हो रहा है, फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। और ये न भूतान शेषेण दृक्षसी और आत्मनि अथो मई। ये फिर उस, समझो कि उस ज्ञान के द्वारा सारे भूतों में तुम अपनी आत्मा का दर्शन करेगा। सब में तुम्हारे को अपनी आत्मा दिखेगी। जैसे देह मात्र में आत्मा दिखती है, जब तुम महात्मा हो जाओगे तो सारे संसार में तुम्हारे को आत्मा दिखेगी, तुम जब महान आत्मा हो जाओगे। और उसके बाद के बीच के वहां उस तुम्हारी आत्मा का दर्शन होकर के और फिर मुझ परमात्मा को देखोगे। तो सारे ब्रह्मांड के बीच के वहां आत्मा का दर्शन, जैसे देह के बीच के वहां आत्मा का दर्शन है, ऐसे ब्रह्मांड में आत्मा का दर्शन। इस प्रकार से कि सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान गीता की 6 अध्याय के 29 के श्लोक में कहते हैं कि योग युक्तात्मा पुरुष, योग माने ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप के बीच में जिनकी आत्मा युक्त है, माने ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है, सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म, और उसमें जो एक ही भाव से स्थित हो गया है, यानी अपने को ब्रह्म रूप देखता है, साक्षात समझो कि जो ब्रह्म ही बन गया है, ब्रह्म के स्वरूप के बीच के मां एक ही भाव से जो स्थित हो गया, ऐसा पुरुष सब जगह के मां आत्मा को समभाव से देखता है। सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मा को
सारे भूतों के वहां समभाव से देखता है, क्योंकि ब्रह्म जो है परमात्मा वो सब भूतों के वहां समान भाव से व्यापक है। और वो खुद जब ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म तन्मय हो जाता है, तो फिर वो जैसे अज्ञानी आदमी देह के महात्मा को देखे, वो सारे ब्रह्मांड के महात्मा को देखता है। ये सारा ब्रह्मांड उसका शरीर हो जाता है और आत्मा को, अपने आप को जो है सो सारे ब्रह्मांड के बीच के वहां देखता है। सारे भूत प्राणी की आत्मा को अपनी आत्मा ही देखता है कि सब मेरी आत्मा है, सबकी आत्मा ही मेरी आत्मा, ऐसे उसको प्रतीत होती है प्रत्यक्ष के बीच के में। ये साधन करने से ज्ञान का साधन, ये ज्ञान मार्ग का साधन, जब ये मनुष्य साधन करता है तो बहुत ही एक आनंद और आश्चर्य होता है। जब सारी जगह आत्मा का अनुभव हो जाता है तो ये शरीर चलता है तो यूं प्रतीत होता है कि ये शरीर भी मेरे आत्मा पर चलता है। पृथ्वी में भी आत्मा देखता है, वो तो सब में आत्मा देखता है। तो ये शरीर जो है ये जब पृथ्वी पर चलता है तो यूं प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा पर ये चल रहा है। और ऐसे ही आत्मा के बीच में सारे भूतों को देखता है कि मेरी जो आत्मा अनंत है, उस अनंत आत्मा के मां सारे प्राणी मेरे संकल्प के वहां है, ऐसा अनुभव करता है। तो ऐसा अनुभव बड़ा एक आनंद का विषय, ज्ञान का विषय है। जब मनुष्य ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उस वक्त के वहां समझो कि ऐसी प्रतीति होती है कि मानो मैं ब्रह्म हूं और अनंत ऐसा ब्रह्म बन करके सारे ब्रह्मांड को और सारे ब्रह्मांड के वहां रहने वाले मनुष्यों को वो अपने आत्मा के अंदर, समझो कि आत्मा के संकल्प के अंदर देखता है। और आपका कोई था ही नहीं, आप तो इतना अनंत हो जाता है कि आकाश को भी अपने अंतर ही देखता है, आपके भीतर ही देखता है, इतना बड़ा बन जाता है। ये सारा ब्रह्मांड जो आकाश सहित सारा ब्रह्मांड को वो आत्मा के मां सो देखता है और सारे ब्रह्मांड के बीच के मां अपने आत्मा को देखता है। जैसे आकाश है, बहुत से बादल है, तो आकाश तो जड़ है, किंतु थोड़ी बार के वास्ते मान लो यदि आकाश चेतन हुए तो सारे बादलों के समूह को आकाश आपके एक अंश में अनुभव करेगा कि सारे बादल मेरे एक अंश में है। और बादलों के वहां आकाश एकदम व्यापक है, और जब बादल मिट जाएंगे तब आकाश ही रह जाएगा। इस प्रकार से थी वो एक उसे सतचितान घन ब्रह्म ही बन जाता है और सारे ब्रह्मांड को जो है और सारे प्राणियों को आपके मान देखता है। आनंदमय आनंदमय आनंदमय, जो कैसा आनंद हो रहा है, कैसी शांति हो रही है। आहा, एक आनंद के स्वाद दूसरी वस्तु है ही नहीं। आनंद जो है वो ही उस आत्मा को स्वरूप है। तो सर्वभूत समात्मान और सर्वभूतानि च आत्मनि और ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वतर समदर्शन है। सर्वतर समदर्शन है, सब जगह के वहां समान भाव से देखने वाला योग युक्त आत्मा पुरुष ब्रह्म के माध्यम की आत्मा युक्त है, जो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म को ही अपनी आत्मा अनुभव करता है कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। जब ऐसा मनुष्य जब ब्रह्म बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, तो परमात्मा बन करके देखता है तो सारा ब्रह्मांड उसे अपने परमात्मा के स्वरूप के एक अंश में संकल्प मात्र से दिखता है कि हाँ, कि मैं तो अनंत हूँ, मेरी तो कोई सीमा ही नहीं, और ये सारा ब्रह्मांड तो मेरे एक अंश मात्र के वहां है। और अपने और सारे ब्रह्मांड में आत्मा को देखता है। जैसे आकाश जो है वो सारे बादलों के समूह को अपने एक अंश में देखता है, और बादलों के वहां आकाश एकदम अपने आप को व्यापक देखता है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ आकाश न हो, तो ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ उसकी आत्मा न हो। अरे आत्मा के अंदर सारे ब्रह्मांड को देखता है। ये उच्च कोटि का जो ज्ञानी है, एक प्रकार से साधक ज्ञानी, वह साधक ज्ञानी की स्थिति है। ज्ञान के मार्ग में चलने वाले साधक की स्थिति।
इसी प्रकार से थी भक्ति के मार्ग में चलने वाले की आपको स्थिति बतलाता हूं। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म जब एक प्रकार से थी सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं ना, जैसे जल जो है आकाश में निराकार रूप में रहता है, वो बादल बनता है, फिर बूंदे के रूप में बरसता है, फिर बर्फ के रूप में बरसता है, फिर बर्फ का सा ढीला हो जाता है, तो है तो वो निराकार और बन गया साकार। ऐसे ही परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है सो निराकार है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार, सब जगह आनंद के रूप में विराजमान हो रहा है। ये सब जगह जो आनंद अनुभव है ये ब्रह्म का स्वरूप है, और ब्रह्म एक आनंद के रूप में, चेतन के रूप में, ज्ञान के रूप में और समता के रूप में, शांति के रूप में एकदम प्रत्यक्ष के मापक सदा सर्वदा सब जगह के बीच के वहां है। जो ब्रह्म के वहां स्थित होकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको एकदम वो प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है कि उसके समान और कोई चीज प्रत्यक्ष है ही नहीं। वही जो ब्रह्म जो परमात्मा समझो कि महान प्रकाश के रूप में परिणित होकर के और फिर उस प्रकाश का एक समझो कि पुंज हो जाता है, तो वो भगवान का विग्रह होकर के दिखता है। जैसे आकाश के वहां पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्रमा का जो बिंब, वो एक प्रकार से समझो कि एक स्थान में दिखता है, और उसकी जो चांदनी, उनका जो प्रकाश है वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ दिखता है। तो इसी प्रकार से भगवान का प्रकाश तो सारी दुनिया के बीच के वहां समान भाव से फैला हुआ, और भगवान का स्वरूप जो आकाश के वहां तो मौजूद है। भगवान के साथ में अपना प्रेम का संबंध है, या यूं समझो कि प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, या यूं समझो कि भगवान हमारे मित्र। भगवान के साथ में मनुष्य जो नाता जोड़ता है, भगवान के साथ में जो नाता आपने मानता है, भगवान उसके साथ में उसी प्रकार मानते हैं। तो अर्जुन का भगवान के साथ में दो संबंध था, पारमार्थिक। दो संबंध क्या था पारमार्थिक? एक तो यह था कि अर्जुन जो है सो भगवान का सखा था और प्रेमी था। भगवान स्वयं कहे गीता में कि भक्तों सी में सखा थी, अर्जुन तू मेरो भक्त भी है और मेरो सखा भी है। तो ये दोनों ही संबंध बहुत प्यारा है। और दो लौकिक संबंध भगवान का अलग था। भाई ये था कि भगवान जो है सो अर्जुन का सारा लगा था, और दूसरा लौकिक संबंध तो कि बुआ का बेटा भाई भी लगा। तो ये तो संसारिक संबंध। कुंती जो उसकी माँ अर्जुन की, वो कृष्ण जी की बुआ थी, तो एक प्रकार से थी तो अर्जुन बुआ का बेटा भाई हुआ, और कृष्ण से उसके मामे का बेटा भाई हुआ। और दूसरा उस बलदेव जी की बहन जो सुभद्रा, उसके साथ में अर्जुन ने ब्याह कर लिया था, इस वास्ते समझो कि वो साड़ा हो गया। तो ये तो लौकिक संबंध, और वो प्रेम का संबंध था। जैसे एक तो होता संसारिक संबंध और एक होता प्रेम का संबंध। उदाहरण के लिए जैसे घनश्याम है, तो घनश्याम लौकिक संबंध से थी समझो कि हमारा सगा लगता है, और पारमार्थिक संबंध से थी हमारा मित्र है। तो इसी प्रकार से थी, एक तो संसारिक संबंध होता है और एक समझो कि आपने अध्यात्म विषय का संबंध होता है। तो अध्यात्म विषय का जो संबंध है वो जोरदार है। तो अपने सब को इस अध्यात्म विषय को जो संबंध है ना, वो ही रखना चाहिए। तो भगवान के साथ के बीच के वहां ये दो संबंध जो है तो बहुत उत्तम है कि भगवान के साथ में एक तो सख्य भाव और एक जो है सो आपने स्वामी भाव, माने
भगवान हमारे सखा और भगवान हमारे स्वामी। भगवान हमारे, तो हमारे कहने से अपनता आती है उसमें कि हमारे भगवान। तो इसी प्रकार से थी अपने ये दोस्त जो संबंध है बहुत ही उत्तम संबंध है। तो भगवान के साथ में स्त्रियां भी ये दो संबंध रख सकती है। एक तो भगवान के साथ में ये कि भगवान सखा, गोपियां जो थी सो भगवान की सखी थी, तो इस वास्ते वो एक तो ये संबंध था भगवान के साथ में कि भगवान हमारा सखा है, और एक ये संबंध एक प्रकार से थी कि भगवान स्वामी और वो दासी। माने एक प्रकार से भगवान को अपना स्वामी मानना और भगवान को अपना सखा मानना। और भगवान भी ऐसा ही मानते कि भी वो अपने सखी भी समझते और अपने दासी भी समझते। और पुरुषों का भगवान के साथ में जैसे अर्जुन का जो संबंध है ये बड़ा प्यारा संबंध है। हमको तो ये बड़ा अच्छा लगता है भगवान के साथ में कि भगवान हमारा सखा, भगवान हमारा स्वामी। स्वामी और सखा ये जो भाव है बहुत ही प्यारा भाव है। तो समझो कि एक प्रकार से अपने भगवान से अपने रोज जो है तो प्रेम से अपने मानसिक भगवान के साथ में रोज मिलना चाहिए। हम तो भगवान का रोज ध्यान करते हैं एक प्रकार से मन से। साक्षात शरीर से मिलना तो अपने बस की बात नहीं, उसका काम है, और मन से मिलना अपना काम, ये अपने बस की बात है। तो मन से थी ऐसा कि मानो रोज एक प्रकार से भगवान का आह्वान करना। तो भगवान का आह्वान, अपने भगवान का नाम उच्चारण करने से ही भगवान आ जाते, ऐसा मन के मां विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, किसी का भी नाम उच्चारण करो, उस आदमी के कानों में बात पड़ जाती है तो वो आ जाता है। और भगवान के कान तो सब जगह है, और भगवान तो जो कुछ एक प्रकार से हम लोग कर रहे हैं सब देख रहे हैं। भगवान से तो कोई बात भी छिपी हुई नहीं है। तो भगवान के साथ के मां अपने खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। जब खूब प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान चाहे कहीं रहो उसके हृदय में ही वास करते हैं। जब किसी के विषय में आप समझो कि आपका और हमारा प्रेम है, तो आप समझो कि कोसों दूर बसते हो तो भी हमारे पास में ही हो, चाहे आप समझो बंबई और कलकत्ता क्यों नहीं वास करो। जब आपके साथ में हमारा प्रेम है तो आप हमारे पास ही हो, और यदि आपके साथ हमारा प्रेम नहीं है तो चाहे यहाँ ही बैठे रहो, नजदीक हो के आप दूर ही हो। तो प्रेम एक चीज है। तो इस वास्ते भगवान के साथ में यदि हमारा प्रेम है तो चाहे भगवान वैकुंठ में है तो भी अपने पास बैठे, और यदि हमारा भगवान में प्रेम नहीं है तो समझो कि पास रह करके भी दूर है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था उस समय समझो कि अपने भगवान युद्ध के माई थे, और दुर्योधन कर्ण आदि से भेंट होती रहती थी, किंतु उनका प्रेम नहीं था। इस कारण से भगवान उसके नजदीक रह करके भी दूर थे। भगवान दुर्योधन की सभा में गए, पर जाकर के भी एक प्रकार से दुर्योधन का प्रेम नहीं, कर्ण का प्रेम नहीं, दुशासन का प्रेम नहीं, शकुनी का प्रेम नहीं, तो उनके पास में रह करके भी भगवान लाखों हाथ दूर थे उनसे। और समझो कि भगवान जब एक वहां गए कैरवों की सभा में तो पांडव बहुत दूर थे, किंतु उनका प्रेम था तो इस वास्ते में दूर नहीं थी। भगवान ने खुद कहा वहां सभा के बीच के मां कि दुर्योधन क्या तू ऐसा समझ लिया कि मैं अकेला हूं और मुझको तुम कैद करने के लिए तैयार हो गए? अरे हमारे को कौन कैद कर सकता है? सब पांडव हमारे भीतर में प्रवेश है, सब यादव हमारे माँ है, पांडव हमारे माँ, और सब ब्रह्मांड हमारे भीतर में, देवता सब हमारे भीतर में। इस बाबत के भगवान हमसे और आपका समझो कि विश्व रूप दिख रहा है, सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर में दिखने लगा।
अंगुष्ठ प्रमाण समझो कि सब देवता, अंगुष्ठ प्रमाण सब मनुष्य दिखने लगी। जिनकी श्रद्धा नहीं थी, प्रेम नहीं था, वे तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और जिनका प्रेम था, श्रद्धा थी, वह हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। तो ये बात एक युक्ति संगत है और शास्त्र संगत है कि जिनका परस्पर में प्रेम है वो दूर रहते हुए भी नजदीक है, और जिनका प्रेम नहीं है वो पास रह करके भी दूर है। तो अपने तो भगवान से खूब प्रेम करना चाहिए, भगवान को बुलाना चाहिए और बुला करके उससे फिर मिलना चाहिए। तो अपने आह्वान करो उसका, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 आनंदमय।